अशोक सुंदरी और राक्षस हुंड की कहानी। अशोक सुंदरी देवी पार्वती और भगवान शिव की पुत्री भारतीय पौराणिक कथाओं में एक कम प्रसिद्ध लेकिन महत्वपूर्ण देवी है। उनकी कहानी साहस, धैर्य और माता-पिता के आशीर्वाद के महत्व को दर्शाती है। यह कथा राक्षस हुंड के साथ उनकी मुठभेड़ और उससे मुक्त होने की है। देवी पार्वती ने अपनी एकाकीपन को दूर करने के लिए कल्पवृक्ष के नीचे से एक पुत्री की इच्छा की। उन्होंने एक पेड़ से एक सुंदर लड़की को प्रकट किया, जिसे उन्होंने अशोक सुंदरी नाम दिया। उसका नाम अशोक इसलिए रखा गया क्योंकि उसने अपनी मां के शोक, दुख को दूर किया, और सुंदरी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन जब अशोक सुंदरी अपने सेवकों के साथ वन में घूम रही थी, तो राक्षस हुंड ने उसे देखा और उसके सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने अशोक सुंदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। हुंड ने क्रोधित होकर उसे अपहरण करने का प्रयास किया। अशोक सुंदरी ने अपने माता-पिता के आशीर्वाद का स्मरण किया और साहसपूर्वक राक्षस हुंड का सामना किया। उसने हुंड को बताया कि उसका विवाह राजा नहुष से पहले से ही तय हो चुका है और वह उससे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर हुंड और भी क्रोधित हो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजा नहुष को मारकर उससे विवाह करेगा। समय बीतता गया और राजा नहुष, जो एक महान योद्धा था, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आया। जब हुंड ने इस बारे में सुना तो उसने नहुष को मारने की योजना बनाई, लेकिन नहुष ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अंत में उसे मार डाला। इस प्रकार अशोक सुंदरी ने राक्षस हुंड से मुक्ति पाई और नहुष से विवाह किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और साहस के मार्ग पर चलने से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अशोक सुंदरी का धैर्य और साहस, साथ ही माता-पिता के आशीर्वाद का महत्व, इस कथा के मूल संदेश है। अशोक सुंदरी की यह कहानी उनके साहस, धैर्य और माता-पिता के आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है।